अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद मेरे मिनी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करें। हमेशा की तरह आज भी मेरा भांजा मुझसे पहले तैयार था मेरे साथ कैंटीन पे जाने के लिए। कैंटीन पर पहुंचकर मैंने उसे चीज़ लेकर दी और इतने तक घर से मेरा नाश्ता भी आ गया। और आज आपने नाश्ते में क्या खाया कमेंट करें। सर्दी में गोभी और पराठे खाने का अपना ही मजा है। नाश्ता मैंने खुद भी किया और अपने भांजे को भी कराया। हम नाश्ता कर ही रहे थे कि मूसा भी कैंटीन पर आ गया। मेरे पास मूसा की एक मज़ाही वीडियो है, मैं किसी व्लॉग में जरूर अपलोड करूंगा। ये देखें मूसा मेरे भांजे के साथ कैसे खुश हो रहा है और ये वाकई बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। चलें अब काम करते हैं। आज मौसम सर्द था लेकिन आज माशाल्लाह मेरी सेल बहुत अच्छी हुई। अपने काम में बरकत तो होती है यार। ये है मेरा सुबह का पहला ऑर्डर। सुबह का पहला ऑर्डर ही पठान भाइयों का था। जैसा कि आप जानते हैं कि पठानों को चाय बहुत मुश्किल से पसंद आती है, लेकिन इन्होंने मेरी चाय को बहुत ज्यादा पसंद किया और फिर इन्होंने दोबारा 3 कप मंगवाए। आज के दिन तो मैं सिर्फ पठानों को ही चाय पिलाता रह गया यार। ये देखें कि बच्चा कितना खूबसूरत है। पठान के साथ मैंने इसकी वीडियो बना ली। आपको कैसा लगा? थोड़ा शर्मा रहा था, मुझे लग रहा है कि इसने पहली दफा मोबाइल देखा है यार। कितना मासूम बच्चा है। खैर का खाना खाने घर आया तो मेरी भतीजी जा रही थी कुरान मजीद पढ़ने। सर्दियों में नहाने का फैसला करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैंने आज नहाना है। हमेशा नहाने से 2 घंटे पहले मैं तेल और उसमें कैरामाजोल लोशन मिक्स करके लगाता हूँ। आपने भी अगर अपने बालों की खुश्की को खत्म करना है तो एक दफा इसे लाजमी ट्राई करें। सरसों के तेल में आपने कैरामाजोल लोशन के 15 कतरे डालने हैं और उसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने अच्छी तरह सर और दाढ़ी पर लगाना है और जड़ों तक लगाना है ताकि ये अच्छी तरह लग सके। ये निहायत ही सस्ता और मौसर चीज है। आपने मुझे लाजमी बताना है लगाकर और मुझे रिजल्ट बताना है। उसके बाद मैंने अलमारी से कपड़े निकाले और अपना फेवरेट शैम्पू भी साथ रखा। नहाने के बाद मैं थोड़ी शौकिया मारने लग गया क्योंकि यार सर्दियों में नहाना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए शौकिया तो बनती हैं। और अब मुझे जाना था दर्जी के पास अपना सूट सिलवाने के लिए जो 3 माह घर पड़ा रहा है। और अब मुझे याद आ गया कि सूट सिलवाना। मैं ज्यादातर रिक्शे पर इसलिए सफर करता हूँ कि हमारे शहर में चालान का मसला बना हुआ है, इसलिए इस डर से कि मेरा चालान ना हो जाए मैं रिक्शे पर ज्यादातर सफर करता हूँ। 10 मिनट के सफर के बाद मैं पहुंच गया अफान टेलर जो कि जोराबाद में है और ये काफी अरसे से मेरे सूट सी रहे हैं। मैंने 2-3 दर्जी चेंज किए थे लेकिन यार मुझे इनके हाथ की सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इनसे ही सूट सिलवाता हूँ हमेशा अपने, और जब भी मौका मिले तो मैं इनके पास ही आता हूँ। इन्होंने मेरा सूट चेक किया और कहा कि आप 10 दिन बाद अपना सूट उठा लें। टाइम ज्यादा हो रहा था तो मैं रिक्शे पर बैठकर फिर घर वापस आ गया। यार अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज।